सीने में सांसें भी पर ऐसी लगती है, वरना सीने में सांसें भी पर ऐसी लगती है। नाम है दिनेश चौधरी। एक छोटा सा गांव है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, तलेगांव दशासर, वहां से बिलोंग करता हूँ। 7 साल पहले मैं चंद्रपुर में आया था। क्यों आया था मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि काम की तलाश में आया था। काम तो कुछ मिला नहीं था, तो काम नहीं मिला तो खाली पीली तो नहीं रह सकता था। लेकिन जो भी काम मिला, एक दिन ऐसे ही बस स्टैंड में बैठा था। लेकिन बस स्टैंड में बैठते बैठते एक पेपर दिखा, वो पेपर पढ़ा। पेपर पढ़ने के बाद में वहाँ पे छपा हुआ था कि डोर टू डोर मार्केटिंग का काम है। तो वो आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने डोर टू डोर मार्केटिंग का काम चालू किया, जैसे कि अगरबत्ती बेचना, तेल की बोतल बेचना। ये जो काम था, ये काम की शुरुआत करते करते मैंने मेरे लाइफ को यहाँ पे स्टार्ट किया था। और जैसे करते करते वो बीच में मेरे को बहुत सी तकलीफें आई थी। बहुत सी तकलीफ को झूलते मैं वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे को 1 महीने की मेस लगाने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में मैं काम कर रहा था। तो मैंने 1 महीना एक टाइम समोसे भी निकाला और एक टाइम मेस पे मैं महाराष्ट्र भोलट्यार में तुकुम से यहाँ तक जटपुरा गेट तक आता था पैदल चलते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 25 रुपए थाली का खाना मिलता था। वो खाना खाने के लिए मैंने 25 रुपए बचाने के लिए मैं पैदल आता था। ऐसी जर्नी मैंने 1 महीना स्टार्ट किया, जब तक मेरे पास पैसे जुड़ते नहीं है मेस के। तो ऐसी सिचुएशन में चलते चलते फिर मैंने एक बार एजुकेशन सिस्टम में विकास सर मिले और विकास सर के साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करना चालू किया। उसके साथ कुछ 1 साल 2 साल वहाँ पे काम किया। 2 साल में काम करने के बाद में चलती ऐसे ही मैं टेंशन में बैठा था कि यार क्या जिंदगी है मेरी, क्यों जी रहा हूँ ऐसी जिंदगी। न जीते तो जान देने की मैं सोच रहा था। ऐसी सिचुएशन में था, मैं कर्जे में था, बहुत सारे कर्जे में था, इसलिए गाँव छोड़ के आना पड़ा था। तो कर्जे भी देना था लोगों का, तो क्या करना। ऐसे ही मैं ये गार्डन में एक दिन बैठा था। गार्डन में बैठे वहाँ पे एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति को मैं पहचानता नहीं है, वो बिजनेस में भी नहीं है, लेकिन नाम ही उसका गणेश घाटोकर, ब्रह्मपुरी से वो है। वो व्यक्ति आया और मेरे को बोलने लगा कि भाई तू क्यों बैठा है। मैं पहली टेंशन में था। मैंने बोला भाई तू चला जा, मैं पहली टेंशन में था, मेरे साथ बात मत कर। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसने बोला भाई तू बता उसमें क्या हुआ। मैंने बोला भाई मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे पीछे मत लग, तू चला जाए यहाँ से। तो ऐसे करते वो, लेकिन वो खुदा का बंदा था, शायद उसने खुदा ने उसको भेजा होगा। उसने फिर मेरे को एक दूसरे खुदा से मिलाने लेके गया। और जिस दिन उस खुदा को मैं मिला, उनके साथ बात की, तो मेरे जो मन में विचार चालू थे, मेरे दिल में जो विचार आ रहे थे कि मैं जान देने की सोच रहा था, वो व्यक्ति को सुन के मेरे वो विचार खत्म हो गए और मेरे में पॉजिटिविटी भर गई। और वो व्यक्ति कोई नहीं है सर, हमारे बीच में बैठे हुए मेरे गॉड ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद भागवत। भाग्यवान सर नहीं मिलते तो ये दिनेश चौधरी आज आपके सामने एसटीसी बन के यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आज धीरे धीरे चालू किया था, 200 रुपए 300 रुपए महीने की इनकम आता था, 400 रुपए भी वाउचर निकलता था। ऐसे करते करते यही बिजनेस से मेरा महीने का 1,20,000 रुपए तक क्या होते तो हम लोग करते हैं। महंगाई बढ़ रही है, हमें पता है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भाई लोगों बहन लोगों हमारे हाथ में है इनकम सोर्स बढ़ाना। हमारे हाथ में महंगाई को कम करना हमारे हाथ में है क्या? आपसे सवाल है, हमारे हाथ में महंगाई कम करना है नहीं है, लेकिन हम अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। आज जो भी हम काम कर रहे हैं, वो काम को करते करते हम जो भी पार्ट टाइम में जो काम हम टीवी देखने में समय गवाते हैं, जो मोबाइल में गप्पा शप्पा मारने में समय बताते हैं, जो दोस्तों को सहेलियों को फोन में हम टाइम बर्बाद करते हैं, वही टाइम हम अगर यहाँ पे बचा हुआ वो टाइम 2 घंटा 3 घंटा जो हम यहाँ पे अगर बिताते हैं, तो हमको महीने का 2,000 3,000 4,000 या 5,000 यदि आता है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात। उसी लिए हमें ये काम करना है। उसी तरीके से मैंने सिर्फ महीने का 5,000 के लिए काम स्टार्ट किया था। जब विनोद सर मुझे मिले थे तो आपको ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा काम के लिए मैंने ये काम को शुरुआत की थी।
10,000 रुपये महीने की मेरे को विनोद साल पहले एडमिशन का काम था उसमें देते थे। उनके साथ साथ मैंने 5,000 के लिए ये काम स्टार्ट किया था। आज चलते चलते महीने का 60,000 के ऊपर भी यहाँ से मिल रहा है। हम लोग सिर्फ महंगाई बढ़ रही है चिल्ला रहे, महंगाई को कम कर सकते नहीं। ऐसे ही मैं एक छोटा सा आपको एक बात सुनाता हूँ, ये रियल है। प्लान देने गए थे, जब जिस दिन एक जगह प्लान देने गए थे तो वहाँ पे मैं प्लान कर मैंने शुरुआत की थी। जैसे प्लान देने की शुरुआत की थी तो एक बेड था, एक सोफे पे एक कुत्ता बैठा था, ठीक है, उनके घर में जहाँ पे प्लान देने गया था। तो जैसे प्लान देने गया तो मैं जैसे जैसे पेज पढ़ रहा था उनको बता रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। वो कुत्ता जो है बीच में का कर रहा था। तो मैंने और एक आगे पेज पढ़ गया तो जब हमको दुनिया बदल रही है, ठीक है, मोबाइल बदल रही है, जैसे जैसे पेज पलटता वैसा वो कुत्ता कूं बीच में कर रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई ये कुत्ता क्यों कूं कर रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता था वो कुत्ता क्यों जैसे आगे बढ़ता वो कुत्ता क्यों ऐसा करता। मैंने फिर टेबल पे वो बुक रख दिया और उसको बता भाई ये पहले बता ये कुत्ता क्यों कर रहा है, इसका रीजन मेरे को पहले बता, उसके बाद में मैं प्लान को आगे को शुरुआत करूंगा। नहीं वो क्या है, वो बेड का जो है बोले वो सोफे का जो है वो सोफा फटा हुआ है और उसका खिला जो है वो उसको चुभ रहा है, इसलिए वो कूं कर रहा है। तो मैंने बोला भाई ये उठता क्यों नहीं बोले उठता भी नहीं चुभ रहा, बोले कि ये एकदम से उठ जाए, उठता भी नहीं चुभ रहा, ये एकदम से उठ जाए। उस तरीके से हमारे साथ होता है। महंगाई बढ़ रहे हैं, बच्चों का शिक्षण, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, उसके बाद में पेट्रोल बढ़ रहा है, हम ऐसे ही कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन हम उठ नहीं रहे। जिस दिन पूरा का पूरा खिलाफ अपने को चुनेंगे ना उस दिन अपने को समझ में आएगा भाई सही में महंगाई बढ़ रही है, उस दिन अपन काम में लगेंगे। इसलिए पहले भी क्या करो, सवर जाओ और अपने को जो भी महंगाई अपने हाथ में है, अपने इनकम सोर्स बढ़ाना अपने हाथ में, अपनी इनकम सोर्स बढ़ा के क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आगे का सेशन अगली बात बोल के मैं यहाँ पे मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मैडम। और ये माइक में वैष्णव मैडम के हाथ में। थैंक यू सर। ये तो सिर्फ झांकी थी, पिक्चर तो अभी बाकी है।